बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी चैप्टर नंबर 5 के जो बाकी शॉर्ट क्वेश्चन हैं उनको देखते हैं। सवाल नंबर 11 है, अ स्ट्रिंग ऑफ अ फ्लाइंग काइट इज़ 200 मीटर लॉन्ग एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन इज़ 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन मैंने आपको बताया है कि नीचे खड़े होकर आप ऊपर की तरफ किसी चीज़ को देखते हैं, ठीक है। ये एंगल जो है ये 60 डिग्री है। काइट एक उड़ा है, ठीक है। आप लोगों ने फाइंड क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द काइट, हाइट फाइंड करनी है, ठीक है। ग्राउंड से लेके काइट तक जो कितनी हाइट बनती है। तो आप ये देखें, एंगल आप लोगों ने लिख लिया और उसने ये बताया कि आप जहाँ से खड़े होके काइट की तरफ देख रहे हैं उसकी अगर मीटर्स में बात की जाए तो लंबाई कितनी है, 200 मीटर, ठीक है। तो आप लोगों ने हाइट फाइंड करनी है। ये ए वाली साइड आ गई है, ये सी वाली है और ये कौन सी है, बी वाली। तो साइन अल्फा किसके बराबर होता है, ए ओवर सी, यानी कि मूद बटा वितर के। तो मैंने लिखा साइन अल्फा इज इक्वल टू ए ओवर सी। साइन अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री इज इक्वल टू एच। ए की जगह पे एच आ चुका है, इसी तरह सी की जगह पे क्या आ गया, 200। आपको एच की वैल्यू फाइंड करनी है, एच को इधर रहने दे, 200 जो है ये साइड पे आके क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई। आपके पास एच की वैल्यू आ गई है 173.2 मीटर, ठीक है इसकी। इसी तरह सवाल नंबर 12 जो है आपके पास वो ये है कि आ मीनारेट स्टैंड ऑन द हॉरिजेंटल ग्राउंड, ठीक है। एक जो है आपके पास ग्राउंड के अंदर मीनार खड़ा हो। अ मैन ऑन द ग्राउंड 100 मीटर फ्रॉम द मीनार से मैन जो है उसका फासला की तरह है 100 मीटर है, ठीक है। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द मीनार टू बी 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री की है, 60 डिग्री यहाँ तक। फाइंड द हाइट ऑफ मीनार, आप लोगों ने हाइट फाइंड करनी। अब ए ये फासला उसने बताया, ये आपके पास बी, सी कुछ भी नहीं है, ये अल्फा है। तो tan अल्फा इज इक्वल टू ए ओवर बी। tan अल्फा की जगह पे आप 60 डिग्री, एच आ गया ए की जगह पे, बी की वैल्यू आ गई 100। एच को इधर रहने दे, 100 इस साइड पे आके क्या हो जाएगा जी, मल्टीप्लाई। दोनों की वैल्यू क्या, मल्टीप्लाई करने के बाद आ गई है 173.2 मीटर। सवाल नंबर 13 है इसी तरह, अ शेडो ऑफ अ कुतुब मीनार, शेडो जो साया है कुतुब मीनार का, इज़ 81 मीटर लॉन्ग। अगर ये आपके पास मीनार है यहाँ तक तो इसका जो शेडो है वो यहाँ तक बन रहा है 81 मीटर लॉन्ग। व्हेन द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज़ 41 डिग्री 31 मिनट। जो एंगल ऑफ एलिवेशन उसने बनाया कितना है, 41 डिग्री 31। फाइंड द हाइट ऑफ, आप लोगों ने हाइट फाइंड करनी है। tan अल्फा इज इक्वल टू ए ओवर बी। tan अल्फा की वैल्यू पुट किया 41 डिग्री 31 मिनट। इसी तरह एच ओवर 81 जो है साइड पे आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और एच आपके पास बराबर वैल्यू आ जाएगी 71.7, ठीक है। ये भी मीटर में है, 71.7 मीटर। सवाल नंबर 14 है इसके बाद, कहता है इन एनी ट्राइंगल बी इज इक्वल टू 45, सी इज इक्वल टू 34, अल्फा इज इक्वल टू 52 डिग्री। फाइंड आपने क्या करना है जी, ये बाय लॉ ऑफ कोसाइन आप लोग ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 बी सी कोस अल्फा। ए को वैसे ही रहने दे, बी की वैल्यू पुट की है 45, सी की वैल्यू 34। इसी तरह इन सब की वैल्यूज पुट करने के बाद इसका स्क्वायर लिया, ये वैल्यू, इसका स्क्वायर लिया, ये वैल्यू, दोनों को मल्टीप्लाई किया, सबको मल्टीप्लाई करने के बाद ये वैल्यू आ गई। दोनों को प्लस किया, ये वैल्यू, इसमें से इसको माइनस करे, ये आ चुका है। अब आप लोगों को तो ए की वैल्यू चाहिए, ए दोनों तरफ आप क्या लेंगे, स्क्वायर रूट, ठीक है। तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ए आ गया और इसका स्क्वायर रूट ले तो आपके पास आ जाएगा 36.01। सवाल नंबर 15 बिल्कुल ऐसे ही है। ए इज इक्वल टू 16, बी इज इक्वल टू 17, गैमा इज इक्वल टू 25 डिग्री का। फाइंड आप लोगों ने क्या करना है, सी। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फार्मूला लगाएं, माइनस 2ab कॉस गैमा बाय लॉ ऑफ कोसाइन, ठीक है। सी स्क्वायर एज इट है, ए की वैल्यू पुट की है 16, इसी तरह बी की 17 आ चुकी है, -2 ए की वैल्यू, बी की वैल्यू कॉस गैमा की वैल्यू आ गई 25 डिग्री। ये 256 है, ये 289, इसी तरह माइनस इन सबको मल्टीप्लाई कर 544 कॉस 25 ऐसे ही। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 493.03, इन दोनों को माइनस किया 52.996 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 7.20। इसके बाद सवाल नंबर 16 है, नैनी ट्राइंगल ए इक्वल टू 5 है, सी इक्वल टू 6 है, अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री है। फाइंड के करने हैं आप लोगों ने साइन गैमा की वैल्यू, केले गैमा की नहीं, अब साइन गैमा करनी। फार्मूला बाय लॉ ऑफ साइन, ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। ए की वैल्यू 5 पुट कर दी है, नीचे साइन अल्फा की वैल्यू पुट की है, सी की वैल्यू पुट की है, साइन गैमा वैसे ही है, दोनों को डिवाइड किया, ये वैल्यू आ गई है इज इक्वल टू 6 ओवर साइन गैमा। साइन गैमा इधर डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर ये वैल्यू साइन गैमा के साथ मल्टीप्लाई होगी, वो इस साइड पे आके क्या हो जाएगी, ऐसे डिवाइड। दोनों को डिवाइड किया, ये वैल्यू आ गई। आगे नहीं इसको सॉल्व करना, उसने आप लोगों को पूछा ही चाहिए था कि साइन गैमा की वैल्यू किसके बराबर है। तो साइन गैमा इज इक्वल टू 0.8485।
सवाल नंबर 17, 18 बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही हैं बाय लॉ ऑफ साइन कोसाइन के साथ, ठीक है। तो अभी आप लोग इसको क्वेश्चन नंबर 19 को इन एनी ट्राइंगल ए इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू 7, बीटा इज इक्वल टू 85 डिग्री फाइंड आप लोगों ने क्या करना है अल्फ़ा, ठीक है। ए ओवर साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा। अब आगे देखें, ए की वैल्यू पुट की है, आप लोगों ने अल्फ़ा फाइंड करना है, इसको वैसे लिख लिया, बी की वैल्यू पुट की है, बीटा की वैल्यू पुट कर दी है, 3 ओवर साइन अल्फ़ा वैसे इन दोनों को डिवाइड किया, आपके पास ये वैल्यू आ गई। अब उसके बाद जो है साइन अल्फ़ा यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इस साइड पे आके क्या हो जाएगी डिवाइड, दोनों को डिवाइड करने के बाद ये वैल्यू आ गई है साइन अल्फ़ा। अब आप लोगों को के लिए अल्फ़ा की वैल्यू चाहिए, साइन इस साइड पे आके क्या हो जाएगा साइन इनवर्स। साइन इनवर्स कैलकुलेटर से वैल्यू निकालें 25.2735 आता है, डिग्री प्रेस करें तो 25 डिग्री 16 मिनट 24 सेकंड। ये आपके पास अल्फ़ा की वैल्यू एंगल है, अल्फ़ा इस वजह से डिग्री में ली जाती है, ठीक है। ओके जी, थैंक यू। चैप्टर नंबर 5 के भी शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं।